you have dialed is not number you have dialed is not responding. Please try. Number you have dialed is not responding. Please try again later. फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? हेलो हेलो बेबी, तुम पहले मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जब तक वो दोनों बुड्ढा बुड्ढी रहेंगे ना घर पे, मैं घर में कदम भी नहीं रखने वाली हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुन लो। तुम्हारी बात हेलो, तुम डिसाइड कर लो, या तो वो रहेंगे उस घर में या तो मैं। अरे मेरी बात सुन लो पहले। मैं बोल क्या रहा हूँ वो तो समझ लो। बाय। मेरी बात क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों दिख रहा है? क्या करेंगे आप जान के? मेरी ना किस्मत ही खराब है। किस किस को संभालूं मैं? ये जो भी हो रहा है ना मम्मी, आप दोनों के वजह से हो रहा है। तो आप हमारे साथ रहते हैं, थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकते आप? पापा, रजनी ना 21वीं सदी की लड़की है। उसे क्या पहनना है, कब जाना है, कब आना है, सब जानती है वो। और अब तो जानते भी हैं कि वो घर के साथ साथ ऑफिस भी संभाल रही है। फिर भी आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़े। क्यों आप लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों? आप लोग का जमाना नहीं है अब। आप लोग थोड़ा तो मैनेज करके रह सकते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, मुझे इस घर में शांति चाहिए, शांति। आप दिल भी मत लीजिए, परेशान है ना, उससे भी बोल दिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। को अकेला छोड़कर, बच्चा है वो हमारा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप उन्हें खटकने लगते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। तुम सामान पैक करो और हमें यहाँ से जाना होगा। कितनी शादी जुड़ी है इस घर से, हमारे बच्चों के बच्चे। ये वक्त बीती बातों को याद करने का नहीं है, फैसले का वक्त है। और वक्त ये कह रहा है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इस उम्र में कहाँ जाएंगे, ये तो सोचो। गंगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है। जो बेटा एक पल मेरे बगैर नहीं रह सकता था, उसको छोड़कर कैसे जाओ? देखो, जब परिंदे बड़े हो जाते हैं ना तो वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। इसलिए हमें उन्हें अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक देना चाहिए। अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि हम यहाँ से इस घर को छोड़ के चले जाएं।
क्यों ना हम रितु के घर चलें? नहीं नहीं, बेटे के घर से बाहर निकाल देने के बाद बेटी के, नहीं नहीं, हम उस पर बोझ नहीं बन सकते। अगर बेटे खराब हो तो जरूरी तो नहीं कि बेटियां भी खराब हों। और आजकल के टाइम में जब बेटे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो बेटियां ही सहारा देती हैं। वो ठीक है, लेकिन दामाद जी का क्या? देखो, बेटे के घर से निकालने के बाद मैं दूसरी बार अपनी बेइज्जती कराने को तैयार नहीं हूँ। हम कौन सा हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं? जब तक कोई और जगह नहीं मिलती तभी तक तो वहां रुकेंगे। बात तो तुम ठीक कर रही हो, मैं रोहन से बात करता हूँ। प्रणाम पापा। जीते रहो जीते रहो। रोहन बेटा, तुमसे मुझे कुछ एक खास बात करनी थी। हाँ जी, पूछिए ना पापा। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो कुछ दिन के लिए हम तुम्हारे और रितु के साथ रह सकते हैं? बेशक पापा, उसमें इतना सब पूछने की क्या बात है? आपके बेटे बेटी का घर है, कभी भी आइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हेलो। हेलो। अरे आज आपको दिन में कैसे फुर्सत मिल गई? नहीं मोहतरमा, आज मैं बिजी हूँ। हाँ, पर मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मॉमलेट घर पे आ रही है, तो कुछ खाने पीने के लिए बना के रखना। अच्छा से, ठीक है। यार इतनी टेंशन कम थी क्या जो तुमने उन्हें बुला लिया? एक मिनट, बॉस का फोन आ रहा है। सुनो। हाँ जी बॉस। खाना बना लेना, जैसे मुझे तो कोई और काम ही नहीं है, नौकरानी समझ के रखा हुआ है। आ गए? तुम्हें कुछ समझ आता है कि नहीं? इतने छोटे घर में उनको कहाँ रखेंगे और हम कहाँ रहेंगे? ये तो एडजस्ट हो जाएंगे हम लोग। उनके साथ हम कैसे एडजस्ट कर लेंगे? हमें कोई अपनी प्राइवेसी चाहिए कि नहीं चाहिए? और हाँ, अगर 3 दिन में तुमने इन्हें वापस नहीं भेजा ना, तो मैं चिंटू को लेके चल जाऊंगी अपनी माँ के घर। फिर तुम रहना अपने माँ बाप के साथ। मम्मी पापा आप Shut up, I said. क्या रोहन के माँ बाप नहीं है? सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं? पापा ऐसी बात नहीं। माँ बाप बहू को इसलिए लेके आते हैं ताकि घर में खुशियाँ बिखेर सके, परिवार को एक साथ कर सके, ना कि उनके कलेजे के टुकड़े को उनसे अलग कर सके। हमने तो बचपन से ही तुम्हें ये सिखाया कि जिस दिन बेटी बहू बन के अपने पति के घर जाती है, उसी दिन से पति की सारी जिम्मेदारियां उसकी अपनी हो जाती और माँ बाप भी उसकी उसी जिम्मेदारी के अंदर आते हैं। तो तुम अपने पति को उसके माँ बाप से कैसे अलग कर सकती हो? जाने दीजिए माँ, ये दुनिया हम लड़कों को कोसती रही है और हम लड़कों को ही कोसती रहेगी। जबकि हकीकत इस दुनिया की ये है, एक बेटी होती है जो एक बेटे को अपने परिवार से जुदा होने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक कह रहे हो। पता है माँ, बचपन से मैंने कहावत सुनी थी कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति के सारे दुख हर लेती है। लेकिन मैंने एक बात और सुनी थी माँ, कि माँ बाप परमात्मा होते हैं। माँ, जब अर्धांगिनी और परमात्मा में चुनने की बात आती है ना, तो एक बेटा धर्म संकट में फंस जाता है। वो यही सोचता है किसे चुने, कौन है उसका। एक तरफ मेरा भविष्य है और एक तरफ मेरा भूत है। भविष्य चुने या भूत चुने, पर ठीक है, एक बात मैं सीख चुका हूं, दुनिया सिर्फ लड़कों को ही कोसेगी, बस। आजकल की पीढ़ी ने परिवार के मतलब ही बदल दिए हैं। पति पत्नी और बच्चे के सिवा बाकी कुछ सोचता ही नहीं है, वही परिवार है उनका। माँ बाप तो जैसे फालतू हो गए। चलो, हम ऐसे घर में नहीं रहेंगे। नहीं पिताजी। पापा। ठहरिए पिताजी। माँ,